ओके, वेलकम बैक गाइस। सो आज की क्लास में हमने जो लास्ट क्लास में हमने पेंट के बारे में हाफ सेक्शन सीखे थे, आधा चीज सीखे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने सीख लिया था पेंट को कैसे ओपन करते हैं, राइट। और पेंट के अंदर हमने जो टूल्स होते हैं, होम के अंदर फाइल के बारे में सीखे थे। जो हमारा पेंट फाइल होगा, जो इमेज हम क्रिएट करना चाहते हैं, उसको कैसे हम अलग अलग मोड पे सेव करेंगे, सेवेज करेंगे, प्रिंट करने के लिए कोशिश करेंगे, मेल से किसी को सेंड करेंगे, या फिर हमारा डेस्कटॉप का जो इमेज है, बैकग्राउंड जिसको बोलते हैं, उसको चेंज करेंगे। ये सब सीखे थे फाइल में। और होम में हमने क्लिपबोर्ड सीख लिया था, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट फ्रॉम सीखे थे। जैसे दूसरे कहीं पे इमेज है और उस इमेज को लेके आना है यहाँ पे, ठीक है। दोनों इमेज को कैसे जोड़ेंगे, ये सब चीज सीखे थे। इमेजेस में जो ऑप्शंस होती है वो सिलेक्शन और क्रॉपिंग रिलेटेड होता था। जैसे मैंने ये इमेजेस को एक बनाया, ठीक है। इसमें मैं ये ए फॉर अल्फाबेट होती है, राइट। तो अल्फाबेट में मैं जाके इसकी कलर चेंज कर रहा हूँ। पहली कैरेक्टर, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये दो कलर बॉक्स दिया है। ये दो कलर बॉक्स क्यों है, आज कलर के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए जैसे मुझे कुछ अल्फाबेट को ऐड करना है, तो मैं अल्फाबेट को, अल्फाबेट के लिए ए है, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो इसमें अल्फाबेट का टूल आ गया। ठीक है, क्या टूल आ गया ना, उसमें फॉन्ट फैमिली कौन सा यूज करोगे आप, ये अलग अलग स्टाइल का कैरेक्टर से, कि आपने कैसे उसका कैरेक्टर को प्लेस करना है अल्फाबेट्स को। तो मैंने कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इतना लिखा मैंने, ठीक है। और ये मेरा एक एज ए इमेज रहेगा। इसको इटैलिक कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर दो, इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, स्ट्राइक थ्रू भी कर सकता हूँ, बीच में लाइनिंग भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमने ए के थ्रू ट्राई किया। ऐसे ही दूसरी जगह करना चाहते हो, ओपैक कर सकते हो। ओपैक मतलब बैकग्राउंड में जो भी कलर था उसको पूरा एक सेपरेट सेक्शन चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब जो बैकग्राउंड की कलर है उसको छेड़ेगा नहीं, ठीक है। ओपैक में क्या है, अगर आपकी बैकग्राउंड में कुछ सॉलिड कलर है उसको एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। और अपनी बैकग्राउंड को लेके जाएगा। अपना बैकग्राउंड क्या है, कलर टू जो होती है बैकग्राउंड होती है, कलर वन जो होती है फ्रंट कलर होती है। कोई भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो, ठीक है, उसके कलर वन हमेशा उसकी फॉन्ट कलर होगा, और जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड में कलर टू यूज होगा। अब सर कलर टू को चेंज करके दिखाइए, कलर टू को चूज करो और इसमें बैकग्राउंड कर लो, देखो बैकग्राउंड चेंज हो गया, है ना। लेकिन जब इसमें लिखेगा, हमारे लिखने वाला, अगर मैं इसको सॉरी, इसको कर दिया ग्रीन और इसको कर दिया रेड, तो देखो फॉन्ट हमारा कलर वन है ना, तो रेड कलर है, तो इसमें लिखूंगा हेलो। तो जैसे ही लिखा, वो सारे प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टी पहले से ही थे, वो सारे के साथ वो क्या, ओपैक के ऊपर, मतलब जो बैकग्राउंड की पूरा इमेज की जो बैकग्राउंड है उसको एलिमिनेट करके वो आ गया। अब ये जो टेस्ट शेप दिख रहा है, इसको बोलते हैं टेस्ट एरिया। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट एरिया। इसको छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, विथ रेस्पेक्ट टू, जैसे हमारी हमारी जो फॉन्ट है इसको और बड़ा करना है, मतलब इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है। कैसे करोगे, अभी साइज क्या है, ये साइज है। अगर मैं इसको 72 करूंगा, तो अगर मैं छोटा रखूंगा ये एरिया को, तो इसके अंदर आएगा नहीं। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा 100, ठीक है। तो मैं 100 करके बाहर क्लिक कर दूंगा, देखो ये बड़ा हो गया। अब मैं इसको अगर छोटा रखूंगा, ये दिखेगा मेरे, हालो नहीं दिखेगा। तो इसीलिए हमारी ये जो टेक्स्ट एरिया है, इसको हमेशा फॉन्ट साइज से ऊपर रखते हैं ताकि वो काम आए। ठीक है, समझ में आ रही है। तो ये हमारा टेक्स्ट का फॉर्मेट टूल है, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेट कैसे करोगे आप, जैसे ही आप होम में रहोगे, ए को दबाओगे, फिर कहीं पे भी प्रेस करोगे, पहले इसको फाइनल कर देते हैं, इसको फाइनल करके ऐसे रख देते हैं, छोड़ देते हैं इसको। अब ये देखो, ये ओपक वाला टेक्स्ट है, और ये क्या है, ये किस तरीके से टेक्स्ट है, ये ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट है, मतलब इसकी बैकग्राउंड को, जो इमेज की बैकग्राउंड है उससे मतलब नहीं है, वो खाली अपना कंटेंट लेगा। ये क्या है भाई, मेरा तो जो बैकग्राउंड है वो अलग होगा, मैं ओपक में जाऊंगा, ठीक है। ओपक मतलब डोमिनेटिंग फॉर ओन सेल्फ, ठीक है। हम बाकी चीजों से मतलब नहीं है, हमारे साइड से हमें मतलब है। जैसे इसमें आया तो ये सारे सेटिंग्स आती है, ये पूरा, ठीक है। ये पूरा जो सेटिंग्स है बैकग्राउंड के से लेके ये, और ये कलर्स भी उसी में काम करता है। जो आप फॉन्ट पहली कलर वन में रखोगे, वो उस कलर का टेक्स्ट आपको लिखेगा, और जो आपको कलर टू में रखोगे वो बैकग्राउंड में छपेगा।
तो बैकग्राउंड में अगर कलर चेंज करना है तो आप इसमें कोई कलर को बॉक्स को चूज करोगे। इसी के साथ हम कलर की यूसेज को भी सीख सकते हैं कि अगर हमें कलर को यूज करना है फ्रंट एंड और बैक एंड, जो कलर आप यूज करना चाहते हो उसी के बेसिस पे आपकी काम हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होती है, पेंट में अल्फाबेट्स को ऐड किया जाता है। और इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, पेंसिल के बारे में सीखे थे, है ना। पेंसिल में कुछ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। और इस यहाँ पे भी देखो, ये क्या है, बैकग्राउंड है, और ये क्या है, फ्रंट एंड है। अब मैं देखो ये कंटेंट लिख रहा हूँ। अब इसकी पेंसिल के लिए तो बैकग्राउंड नहीं चाहिए, है ना, तो इसलिए इसकी मीनिंग लेस हो जाती है। रबर जब यूज करता हूं तो इसमें क्या है, जब इरेज करेंगे, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम कैसे, कंट्रोल दबा के स्क्रोल इन कर लो, या फिर ये जो स्टेटस दिख रहा है इसको प्लस प्लस कर दो, ठीक है, तो जूम हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, रबर को जैसे ही लिया, मैंने यहाँ पे इरेज किया, तो क्या आ गया, ये जो इरेजिंग करने के बाद क्या आ गया, ये बैकग्राउंड कलर आ गया। अब देखो चेंज करते हैं, इसको ये कर देते हैं। अब देखो समझ में आ गया। तो रबर को इरेज, इसको इरेजर बोलते हैं। तो इरेजर को या रबर जो नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं, इरेजर को जब हम लेके कुछ इरेज करने की कोशिश करते हैं तो वो फ्रंट कलर को, मतलब फ्रंट कलर को एलिमिनेट करता है, और अपना जो बैकग्राउंड कलर है उस पे वो ड्राइंग करता है। मतलब वो कोशिश करता है जो खुद के पास, जो खुद की एक्टिव बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड में रहे, ठीक है। क्योंकि वो फ्रंट में जो चीज है उसको हटा दे। देखो ये फ्रंट एंड में डियर था, ये डियर को हटा दिया, और बैकग्राउंड में क्या रखा, जो उसका कलर था, ठीक है, जो इसका कलर था वो कलर को उसने रख दिया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा इरेजर काम होते हैं। कलर पिकर क्या करता है, लास्ट टाइम में बताया था, आपके पास कलर बॉक्सेस इतने सारे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि ये बॉक्सेस से नहीं, पहले से ही जो कलर है उनमें से किसी को पिक करना है और उस टूल पे लगाना है जो टूल अभी काम कर रहा था। मान लो मैं टेस्ट लिखना चाह रहा हूँ, अभी लिखना चाह रहा हूँ। अब ये लिखने के बाद मैं कलर पिकर कर रहा हूँ, किससे पिक करूंगा, ये इसको पिक कर लिया। तो मैं जैसे ही ए करूंगा तो क्या कंटेंट आ जाएगा, देखो कलर वन जो फॉन्ट कलर है, इससे पिक किया था ना हमने कलर, ऑटोमेटिकली ये कलर आ गया, ठीक है। जबकि देखो ये मैंने दूसरा कलर ले लिया, ये दूसरा कलर ले लिया, अब इसको मैं पिक करता हूँ दोबारा जाके, ठीक है। हम क्या किए, इसको पिक किए, देखो क्या हो गया, ये कलर वन जो है वो चेंज हो गया कि नहीं हो गया। अब जाकर टेस्ट में करूंगा तो ये कलर वन चेंज हो चुका है। तो कलर पिकर क्या करता है, जो भी कलर आप चूज करते हो उस कलर को वो कलर वन में डाल देता है यूज करने के लिए, ठीक है। फॉन्ट कलर की जो फॉर्मेटिंग है उसमें डाल देता है, मतलब वो लीड कलर में डाल देता है। कौन, कलर पिकर। ये तो जूम इन है, अगर कोई एरिया को आपको जूम करके देखना है, ऐसे ऐसे करके फोकस करोगे और जूम करोगे। जूम आउट कैसे करेंगे सर, राइट क्लिक, ठीक है, राइट क्लिक राइट क्लिक राइट क्लिक करोगे तो जूम हो जाएगा, लेफ्ट क्लिक करोगे तो जूम इन। तो लेफ्ट क्लिक होती है जूम इन होगा, राइट क्लिक करोगे तो जूम आउट होगा। तो ये जो जूमर है, वो जूमर का गोल क्या है, ना जूम इन करना और जूम आउट करना, ठीक है। जैसे ही आप जूम आउट को निकालते हो नॉर्मल हो जाती है। समझ में आ गया। इस तरीके से हमारे टूल को हमने सीखा था। ब्रशेस में क्या आती है, ये पेंट का बड़ा भैया है, लेकिन उसमें क्या है, उतनी कलर फॉर्मेटिंग रिलेटेड चीजें नहीं आ पाती है। इसलिए ब्रशेस को देके हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा बढ़िया से अगर ब्रशिंग करना है, जैसे नॉर्मल ब्रश होती है घर पे हम पेंट वेंट करने के लिए यूज करते हैं, थोड़ा सा थिक फॉर्मेट में आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो इसलिए हम ब्रश यूज करते हैं, ठीक है। इसका भी आप अलग अलग वैरायटी ले सकते हो ब्रश, ठीक है। अलग अलग ब्रश जैसे हम पेंट वगैरह करते हैं उस तरीके से ब्रश ले सकते हो, ठीक है। वाटर कलर, जो भी कलर लेना चाहते हो इसमें आता है। देखो ब्रश, ब्रश वन, ब्रश टू, अलग अलग वेराइटी। ये स्प्रेडिंग ब्रश है, मतलब इसमें देखो स्प्रेड कर रहा है ये, ठीक है। अलग अलग टाइप की यहाँ पे ब्रश अवेलेबल है, जो ब्रश को आप लेना चाहते हो वो ब्रश को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन गोल क्या है इनका, सबका गोल यही है कि पेंट के अंदर अपनी इम्पेक्ट डालना, ठीक है। इसको यूज करके हम अगर कुछ ड्राइंग करना चाहते हो इमेज को, वो बनाना, ठीक है। इस तरीके से हमारा ब्रशेस आती है। अब आता है नेक्स्ट आइटम, शेप्स। शेप्स क्या होती है, मान लो कि मैं एक इमेज बना रहा हूं, उसमें अलग अलग स्क्वायर, ब्रैकेट, ये सब टाइप की कुछ कुछ शेप्स बनाना है, ठीक है।
इस तरीके से शेप्स बनाना है। ठीक है, मतलब मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसमें सर्कुलर चाहिए या फिर स्क्वायर ब्रश चाहिए या ट्राइंगल चाहिए, है ना। तो उस केस के लिए हमें क्या चाहिए ना, हमारा शेप्स काम आते हैं। और ये जो शेप होती है, जैसे ही आप ये जो शेप को आप जैसे लेके जा रहे हो ना, ये एक्टिव मोड पे है। मतलब आप क्या करोगे, उस शेप को ड्रॉ किया, ड्रॉ करोगे तो लेफ्ट क्लिक करके ऐसे खींचना है बस। इसको पहले क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक से, फिर इसको ऐसे क्लिक, लेफ्ट क्लिक करके इसके ऊपर ड्रैग करना है, ड्रैग करके इसको छोड़ना है। तो जब तक आप छोड़ोगे तब तक ये एक्टिव है। एक्टिव क्यों है, यहाँ पे देखो डॉटेड लाइन आ रही है ना, मतलब ये एक्टिव मोड पे है। और जैसे ही ये एक्टिव रहता है उस टाइम पे हमारे पास दो और प्रॉपर्टी होती है, एक होता है आउटलाइन, दूसरा होता है फिल। हमने कलर वन कलर टू से ये समझा है कि जो फ्रंट कलर है वो कलर वन पे पिक होती है और बैक एंड पे कलर टू होती है। लेकिन इस शेप के केस में ये थोड़ा सा अलग बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है ना, इसकी जो शेप की ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर को बोलते हैं आउटलाइन। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। देखो, देखो अलग अलग टाइप की कलर आ रही है ना, मतलब सॉलिड कलर, केरियन कलर, मार्कर कलर, ऑयल कलर, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर। और इसकी जो कलरिंग है, क्योंकि बॉर्डर, जब आप किसी के घर के अंदर जाओगे तो सबसे पहले दरवाजा आएंगे, दीवार आएंगे, तो दीवार जो पहले आती है इसीलिए इसको फॉन्ट कलर मिलता है। इसके अंदर जो बॉडी है वो बॉडी को हम फिल से करेंगे, इसको भी सॉलिड कलर, केरियन कलर, मार्कर, ऑयल, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर, इस तरीके से आप कलर चूज कर सकते हो। इसको बैकग्राउंड कलर मिलता है। इसको क्या कलर मिलता है, बैकग्राउंड कलर, मतलब कलर टू मिलता है। तो जो बॉडी की अंदर जो कंटेंट है उसको फिल मिलता है, और जो बॉडी की आउटलाइन है उसको कलर वन मिलता है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा शेप्स जो है, जो भी शेप लेना चाहते हो सब में सेम अप्लाई। अब जैसे ही आपने इसको बाहर क्लिक कर दिया, आपका ये वाला सिलेक्शन में आप और कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब ये दोनों जो आउटलाइन और फिल है वो आपका काम करना बंद कर देगा। अगर आप किसी और टूल को ले लेते हो, देखो ये बंद हो गया। आप फिर से शेप लोगे, तो जब आप शेप ड्रॉ, इसको तभी यूज करोगे ना जब आप चूज करोगे। अभी तो कोई चूज नहीं है तो कैसे करोगे, ये सिलेक्ट कर दिया आपने, इसको अभी सिलेक्टेड है, तो जब तक ये सिलेक्टेड है तब तक आप आउटलाइन और फिल चेंज कर सकते हो। फिल को अंदर जाके फिल का कलर चेंज कर दो, रेड कर दो। ठीक है, इसको रेड कर दिया। अब फिल में आओगे, जो भी कलर चाहना चाहते हो वो कलर डाल दो। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। आउटलाइन में क्या कर रहे हैं, देखो ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन का भी शेप हम चेंज कर सकते हैं। देखो अलग अलग है, अलग अलग है, फॉर्मेटिंग में अलग आ रहे हैं। येलो कर दो इसको। ठीक है, आउटलाइन को हम क्या किया, येलो करेंगे। ठीक है, देखो दिख रहा है। तो आउटलाइन की जो फॉर्मेट है वो कैरियन, इसमें भी डिजाइन अलग अलग है, जो भी कलर देना चाहते हो। अगर मैं सॉलिड कलर करना चाहता हूँ तो सॉलिड कलर फ्रंट वाला। तो इसलिए आउटलाइन हमेशा कलर वन पे और फिल हमेशा कलर टू पे एप्लीकेबल होती है। ठीक है, अब जो ये जो कंटेंट है, जो पेंसिल लिख रहे हो या फिर जो भी कंटेंट है, इसको साइज से आप बड़ा कर सकते हो, मोटू कर सकते हो। देखो ये पेंसिल है ना, लेकिन अब ब्रश जैसा काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसका साइज हमने बढ़ा दिया। तो ये जो साइज है, कोई भी टूल को एक्स्ट्रा पावर दे देता है। रबर है, रबर को भी बड़ा कर दो, बड़ा हो गया रबर। ठीक है, रबर को छोटा कर दो, छोटा हो गया। समझ में आ गया। तो ये क्या दे रहा है, रबर को जैसे ड्रॉ करते हो बैकग्राउंड कलर लेके आ जाता है, जो कलर टू में होती है। लेकिन शेप की केस में आउटलाइन और फिल जो है, आउटलाइन हमेशा कलर वन को लेता है और फिल जो हमेशा कलर टू को लेता है। ठीक है, साइजेस के बारे में समझ गए, कलर्स के बारे में समझ गए, कलर वन और टू क्या काम करता है। ये जो बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस प्री अवेलेबल कलर्स में होती है। बाय डिफॉल्ट 20 कलर होता है, ये 10 रिजर्व्ड कलर होता है। मान लो कि आप कस्टमली कुछ ड्रॉ कर रहे हो, तो उस केस में और 10 कलर आप चूज कर सकते हो यहाँ से। जो जिसको आप चूज करोगे ओके कर देते हो, तो देखो ये कलर आ गया। अब इसको आप यूज कर सकते हो, जिसमें भी डालना चाहते हो डाल सकते हो। कलर और वन और कलर टू एक्टिव कलर्स होते हैं, और ये बॉक्सेस में 20 कलर डिफॉल्ट कलर स्टैंडर्ड कलर होती है और 10 रिजर्व होती है, जिसको आप एडिट कलर में जाके कस्टमाइज्ड कलर निकाल के फिल कर सकते हो। जब ये 30 फिल हो जाती है, पूरा 30 की 30 जब फिल होती है, तो ओवरलैप हो गया। ये पहले जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा जाएगा, ऐसे करके ये ओवरलैप होगा। इस तरीके से हमारा एडिट कलर काम करता है।
ठीक है। एडिट विद पेंट 3D दूसरा फीचर होती है, आप क्या करोगे, ये पेंट है, नॉर्मल 2D पेंट होती है। 3D पेंट में आप 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, कुत्ता बना सकते हो, डॉल बना सकते हो, जो कि 3D व्यू में एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है। ये हमारा एक्स एक्सिस जो होती है हॉरिजॉन्टली होती है, और वाई एक्सिस हमारा ऊपर टॉप टू बॉटम होती है, और जेड जो होती है वो 3D होती है हमारी तरफ ग्लास के ऊपर। तो इस तरीके से हमें दिखता है पेंट 3D। तो जैसे ही आप पेंट 3D ओपन करना चाहते हो, वो दूसरा एप्लीकेशन होती है, उसको हम अभी इस क्लास में कवर नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो आइटम्स है, ये इसकी गोल क्या है ना, एक बढ़िया सा इमेज बनाना, और उस इमेज की जो कंटेंट को एक पिक्चर में कन्वर्ट करके उसको फाइल के साथ जो ऑप्शन है उनके साथ यूज करना। जैसे मैंने क्या किया, पहले सेव कर दिया, ठीक है, मैंने सेव कर दिया यू यू करके। किस में सेव किया, डेस्कटॉप के ऊपर सेव करेंगे, सेव हो गया। अब मैं इसको सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड करता हूँ, इसमें फिल कर देता हूँ। तो हमारा देखो, ये हमारा पेंट है, तो हमने जैसे ड्रॉ किया था हमारा डेस्कटॉप की कंटेंट भी वैसे उसी के अकॉर्डिंग हो गया। तो हमने आज क्या क्या सीखा, पेंट का ओवरव्यू सीखा, जो हमने लास्ट क्लास में टूल्स तक सीखे थे उसको रिवाइज किया। फिर ब्रश के बारे में सीखे, शेप्स के बारे में सीखे, कैसे शेप्स को यूज करके आउटलाइन और फिल यूज होती है, और आउटलाइन और फिल जब यूज करते हैं कलर 1 और कलर 2 का रोल स्पेसिफिक क्या होती है, कौन सा कलर फ्रॉम फॉन्ट पे रहता है, कौन सा कलर बैक पे रहता है, इरेजर केस में क्या होता है, पेंसिल केस में क्या होती है, कलर पिकर की केस में कैसे काम करता है, कलर पिकर की स्पेशलिटी कैसे दूसरे टूल्स को प्रोवाइड करता है, वो सारे ऑप्शंस को हमने एक्सप्लोर किया। और यहाँ पे कलर्स के बारे में हमने देखा कि दो कलर जो है, अलग अलग जो कलर्स है, उस कलर की रोल क्या और कैसे चेंज होती है बाय डिफॉल्ट। जो जब आप अल्फाबेट ऐड करते हो, अल्फाबेट का सेटिंग को कैसे आप चेंज करते हो, ओपाक क्या होती है, ट्रांसपेरेंट क्या होती है, और इसके बीच जब आप चेंजेस वगैरह करते हो उसका इम्पैक्ट आपको कैसे इमेजेस में दिखता है। साथ ही साथ हमने ये कलर बॉक्स में जो 20 डिफॉल्ट कलर्स है, उनके अलावा अगर कुछ नया करना है तो एडिट कलर को कैसे यूज करके आप कस्टमाइज कलर बना सकते हो, और बनने के बाद जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा 30 के 30, तब कैसे ओवरलैप होके नया कलर्स आते रहेंगे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखना और कनेक्ट करना, हम लोग फिर से उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब इसके बारे में, इसी के साथ हमारा पेंट का होम सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं व्यू में। व्यू में क्या होती है, जब हमारी पेंट बन जाती है, उस पेंट को अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन से दिखना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन मतलब क्या है, मैं जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन, मुझे क्या कर रहा हूँ, जूम आउट जूम आउट जूम आउट। ये कैसे पता चलता है सर आप जूम इन पे हो या जूम आउट, यहाँ पे देखो स्टेटस है ना, ये देखो 200% पे है। अब मैं जूम कर रहा हूँ तो 400 500 600 ऐसे हो गया, जूम आउट कर रहा हूँ कम हो गया। तो ये जो अलग अलग फॉर्मेट है, इसके बेसिस पे हमारा जूम इन और जूम आउट चलता है। 100% करते ही और डिफॉल्ट आपका इमेज कैसा है वो दिखता है कि नहीं। अब ये इसको अगर मैं यहाँ पे इतना इमेजेस है, इसको मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, सिलेक्ट क्लिक करूंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा, इतना एरिया को सिलेक्ट किया और इसको खींच के ड्रैग करके इधर लेके आ गया। ठीक है, ये जो ड्रैगिंग किया हमने, फिर इसमें क्या करूंगा, ब्लैक को फिल कर दूंगा, तो ये हमारा सेंटर में आ गया ये इमेज, है कि नहीं। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि सिलेक्ट करके इतना सिलेक्ट कर दिया, अब इसको क्या करूंगा, क्रॉप कर दूंगा। मतलब क्या है, ये इमेज इतना ही रहेगा, बाकी जो साइड वाला एरिया है वो चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्रॉपिंग। ठीक है, तो सिलेक्ट का भी अलग अलग सेक्शन है। जैसे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन क्या है, आप लाइन पे ऐसे ऐसे ऐड करके एक शेप को चूज कर सकते हो, वो अपने आप इतना एरिया हो गया, अब सिलेक्ट हो गया, अब इसको क्रॉप कर दो, बाकी सब गए। तो ये एक मेरा इमेज क्रॉप्ड इमेज हो गया। ऐसे ही इस इमेज को साइज कर सकते हो, है ना, पिक्सल के हिसाब से या परसेंटेज के हिसाब से छोटा बड़ा आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आप बढ़ा सकते हो। ये 10 दे दिया, इसको 15 दे दिया, ठीक है, ओके कर दिया, तो देखो ये बढ़ गया, साइज इसका बढ़ गया। तो इस तरीके से आप रिसाइज कर सकते हो, इस इमेज को आप घुमा सकते हो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से आप सिलेक्शन के थ्रू कर सकते हो। ये कब कर सकते हो, जब आप इमेज बन जाता है तब ज्यादातर आपको ये चीज अच्छा लगेगा, नहीं तो क्या होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा आप क्या कर रहे हो। तो इसीलिए इसको लास्ट में दोबारा रिवाइज किया गया। ये जो नीचे जो है, ये नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, ठीक है।
इसमें क्या हो सकता है, शो एबव द रिबन होता है और नीचे भी हो सकता है, और मिनिमाइज द रिबन भी हो सकता है। शो एबव द रिबन में क्या होता है, ये देखो ऊपर आ गया, ये हमारा रिबन है। ये जो होम, व्यू, फाइल, ये सब मेन है, मेनू है, ठीक है, ये मेन मेनू से, ठीक है। फाइल एक मेनू है किसका, पेंट का। होम एक क्या है, मेनू है। व्यू एक मेनू है। मेनू क्यों बोलते हैं, कहीं भी होटल में जाऊंगा कुछ खाऊंगा तो मुझे मेनू देते हैं ना, क्या क्या है उसके पास। ऐसे ही पेंट फीचर्स का, पेंट टूल का ऑप्शंस क्या क्या है, फाइल, होम, व्यू, इसीलिए इसको मेनू बोलते हैं। और ये पूरा सेक्शन को मेनू बार कहते हैं। और ये मेनू बार के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर सारे चीजों को जैसे फाइल के अंदर इस जो इमेज बना है उसके लिए ऑपरेशंस कर सकते हैं, है ना। होम के अंदर जो भी इमेजेस हम ड्रॉ कर रहे हैं उसकी फंक्शनैलिटी और उसकी फीचर्स को एनाबल करते हैं, और उसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग्स वगैरह बना के बढ़िया सा इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। व्यू में क्या होता है, जूम इन जूम आउट करने के लिए एक तो प्लस वन मिल जाता है, जैसे जूम करोगे आप बढ़ जाती हो, और इसमें यहाँ पे स्टेटस दिखता है। जूम आउट में आपका जूम आउट हो जाती है। अगर जूम इन हो 100% करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो साइज होती है उसको पे आप पहुंच जाते हो। इसके अलावा रूलर्स होती है, जो रूलर होती है वो क्या होती है, जो हमारा ड्राइंग से उनके ऊपर हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ कितने कितने सेंटीमीटर को हमने यूज कर लिया। जब हम ग्राफिकल डिजाइन करेंगे, ग्राफिक्स में कार्ड प्रिंट करेंगे या कोई बढ़िया सा वेडिंग कार्ड को डिजाइन करेंगे, तो उस केस में हमारे ये पिक्सल्स वगैरह जरूरत होती है। तो वहां पे हम रूलर सेट करके इतने एरिया को टच नहीं करना, तो हम ऐसे करके जितने एरिया को हम चाहेंगे उतने एरिया को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटली थंब जो गोल होती है वो गोल के ऊपर सेट कर सकते हैं। ग्रिड लाइन क्या होती है, जितने सेक्शंस को आप यूज कर रहे हो उन सारे सेक्शन को कोऑर्डिनेट वाइज, इसमें तीन एक्स एक्सिस में 3 कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे अगर 4 है तो 3,4 जो होती है इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होती है। तो वो सारे कोऑर्डिनेट्स को कैप्चर करने के लिए हम ग्रिड लाइन यूज करते हैं, और जनरली ये सब ग्राफिक डिजाइन में ये यूज किया जाता है, ठीक है। जो इमेज आप बना देते हो उस इमेज को पूरा फुल स्क्रीन में कैसा दिख रहा है देखना है, तो आप फुल स्क्रीन करके ये व्यू में देख सकते हो कि आपका इमेज कैसा दिख रहा है, क्योंकि आप तो बना दिया लेकिन बाहर को ये इमेज कैसे दिखेगा बाद में, उसके लिए हम ये ऐसे करते हैं। थंबनेल में क्या है, अगर मैं थंबनेल यूज करता हूँ, कोई भी थंबनेल अगर यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि आप लेके उसको सेट करोगे। जैसे यूट्यूब में थंबनेल का मतलब क्या है कि उसके जो फ्रंट की पेज है वो कैसा दिखेगा आपको, जितने भी हमारा वीडियोस वगैरह है वो सब जो क्या कंटेंट है उसके अंदर, वो फ्रंट पेज जैसा काम करता है। इस तरीके से हमारा क्या होती है ना, इमेज की व्यू को हम यूटिलाइज करके अपनी इमेज के बारे में ही ज्यादा जानकारी हम जुटा सकते हैं। इसी तरीके से हमारा पेंट फीचर एक बढ़िया सा इमेज बनाने के लिए अलग अलग टूल्स एंड फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। और कोई इसी के अंदर कोई डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाउट अपना शेयर करना। अगर कोई डाउट है नहीं तो आप उसमें भी कमेंट डाल सकते हो कि और कौन कौन सा सेक्शन में हमें डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक के साथ टारगेट करेंगे।